सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी इंग्लिश लिटरेचर नेट की। तो इस वीडियो में मैंने एक चीज़ सोचा कि जो मैंने पढ़ाई की है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप अपनी जर्नी में हो, नेट की जर्नी में हो और खुद से नोट्स बना रहे हो, अगर आप किसी टीचर से जो है वो नहीं पढ़ के खुद से नोट्स बना रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से वर्क्स को पढ़ा जाए, कौन कौन से राइटर को पढ़ा जाए, तो ये मैंने वीडियो यही सोचकर बनाया है कि थोड़ी बहुत आपकी मदद हो जाएगी। और जो भी मेरा ड्रीम है कि मुझे प्रोफेसर बनना है आगे जाकर, अगर मैं आपकी थोड़ी बहुत भी 1% या 0.001% भी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस वीडियो में जो है इसी जर्नी को हम लोग जो है चालू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि इंडियन लिटरेचर पे बहुत कम नोट्स मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। और आज मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करूंगा। देखिए, महात्मा गांधी से वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, शायद एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। मैंने तो अभी तक महात्मा गांधी के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। बट ये जो है महात्मा गांधी, वो इंडिया के एक बहुत बड़े लीडिंग फिगर हैं, बहुत बड़े। आप तो जानते होंगे कि बहुत बड़े लीडिंग फिगर हैं। और इनके एक दो वर्क है जिसको हम लोग देख लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जो जन्म है वो ही वॉज बॉर्न इन 1869 एंड ही डाइड इन 1948। इनके बारे में मैंने जो की फैक्ट्स लिखे थे इनके इंट्रोडक्शन में, वो ये था कि इनके ऊपर जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरो का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था। और आप ये देखोगे कि जॉन रस्किन का जो एक रोमांटिक पोएट है, मेरा अभी देखिए उनका ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम मेरे को, उनका भी जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। वो पर्सी बुसी सेली का, पीबी सेली का भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि पर्सी बुसी सेली भी नन वायलेंस में बिलीव करते थे और महात्मा गांधी जो है वो भी नन वायलेंस में ही बिलीव करते थे। सो द फर्स्ट थिंग्स जो आपको नोट करना है, दैट ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन एंड हेनरी डेविड थ्रो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्टिन लूथर सेड हिम लिटिल ब्राउन संत। थर्ड पॉइंट इनके बारे में है जो आपको नोट डाउन करना है, लियो टोल्स्टॉय ने एक लेटर लिखा था, अ लेटर टू हिंदू, एंड ही सेड दैट ओनली बाय यूजिंग लव एज वेपन बाय पैसिव रेसिस्टेंट इंडियन पीपुल ओवर थ्रू कॉलोनियल रूल। यानी कि टोल्स्टॉय का ये कहना था कि महात्मा गांधी जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा से और प्यार से जो है भारत को आज़ाद किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी जो है बात बोली है गांधी जी के लिए, वो ये है कि जनरेशन टू कम विल स्केरी बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉकड अपॉन दिस अर्थ। मतलब कि आइंस्टाइन का ये कहना था कि जनरेशन तो आती जाएंगी, बहुत सारी जनरेशन आएंगी, बहुत सारी जनरेशन जाएंगी, बट ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि इस पृथ्वी पे एक ऐसे आदमी ने जन्म लिया था जो कि एकदम पतला दुबला सा, एकदम हड्डी दिखने वाला आदमी। उसने जो है अपने बिलीव से, अपने नॉन वायलेंस से जो है अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। दो ही वर्क हैं जो मैंने इनका लिखा हुआ है, एक तो है हिंद स्वराज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंद स्वराज विच इज़ पब्लिश्ड इन 1909। ये बुक जो है बैन हो चुका था, ठीक है, ये बुक जो है बैन था। और इसका जो सबटाइटिल है वो है इंडियन होम रूल। ये इस बुक का सबटाइटिल है इंडियन होम रूल। क्या है इस बुक में? सो बेसिकली दिस बुक, इन दिस बुक ही हैज सेड दैट इफ वी वांट टू गेट rid फ्रॉम ब्रिटिशर्स देन वी विल हैव टू स्टॉप यूजिंग देयर क्लॉथ। यानी मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंद स्वराज में गांधी जी ने सबसे पहले दिया था। आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे तो जो असहयोग आंदोलन है वो इसी के बारे में, जहाँ तक मेरे को लगता है इसी के बारे में बात करता है कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स का सामान खरीदेंगे तो फिर तो वो लोग प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, हमारा पैसा लेगा, हम ही पे फिर वो लोग, हम ही, हमारे ही आदमी को वो लोग मारेगा, हमारे ही पैसे से वेपन खरीदेंगे और हम ही लोग को वो मार देगा वो लोग। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि बहिष्कार किया जाए उनका, उनके क्लॉथ्स का, उनके ब्रांड का, हर एक चीज़ का, एंड लेट्स मेक आवर ब्रांड। क्लॉथ हम लोग खादी का बनाएं और जो भी हम लोग खेती कर सकते हैं वो करें।
तो इस बुक में मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। ये गुजराती में लिखा गया है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट दिस इज़ रिटन इन गुजराती। ये इनका पहला वर्क है। और जो सेकंड जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि सीरियली पब्लिश हुआ था 1925 से 1929 तक। इसको उन्होंने नवजीवन में पब्लिश करवाया था, जो कि एक गुजरात में पब्लिश होने वाली पत्रिका थी। और बाद में जो है इसको इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया गया एज यंग इंडिया। यंग इंडिया के रूप में जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसमें दरअसल उन्होंने अपनी जो जर्नी है लाइफ की उसके बारे में बात की है, मतलब चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात किया है। और इस जब अब ये तो वर्क जो है गुजरात में पब्लिश हुआ था, गुजराती में पब्लिश हुआ था, सॉरी नॉट गुजरात में, इसको गुजराती लैंग्वेज में गांधी जी ने पब्लिश करवाया था। तो जाहिर सी बात है कि इसका टाइटल जो है वो भी गुजराती में होगा। तो इसका जो गुजराती टाइटल है वो है सत्या न प्रयोगा अथवा आत्मकथा। ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट जो जर्नल है वो गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यंग इंडिया नंबर 1, नंबर 2 नवजीवन, नंबर 3 इंडियन ओपिनियन और नंबर 4 जो है हरिजन। ठीक है। यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये 4 जो जर्नल है वो गांधी जी के द्वारा चालू किए गए थे। तो बस गांधी जी के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा जो है आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना जानते हो तो इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बस इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दैट ही इज़ अ लीडिंग फिगर ऑफ आवर इंडिया। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।